ओके, तो आज हम देखते हैं कि हम कैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपनी फाइल या अपने प्रोजेक्ट के बाहर का कोई भी कोड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारी फाइल के अंदर ही एक फंक्शन होता एडर के नाम से, जो कि 2 नंबर का सम प्रिंट करता है, ठीक है। और इसको हम चलाते हैं एडर एंड देन 10,2। तो ये तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फंक्शन है ये सेम फाइल के अंदर ही है। बट यूजुअली क्या होता है कि हम फंक्शंस को डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं और उन्हें वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अनदर फाइल जिसका नाम मैं रखता हूँ calc डॉट पाई, और इस फंक्शन को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे इस फंक्शन के इस फाइल के इस फंक्शन को यूज़ करना है इस फाइल के अंदर। तो मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट स्टेटमेंट का। अब इंपोर्ट करना है हमें कैल्क फाइल में से इस फंक्शन को। तो हम देखो, ये जो कैल्क फाइल है ये सेम पाथ के अंदर है जहाँ पे हमारी ऐप डॉट पाई है। तो उससे क्या होगा कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इंपोर्ट कैल्क, क्योंकि दोनों सेम पाथ के अंदर है। तो अगर मैंने कैल्क को इंपोर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि कैल्क के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं, बट विद द नेम कैल्क, क्योंकि हमने कैल्क को इंपोर्ट किया है। ओके, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कैल्क डॉट एडर। हम डायरेक्टली एडर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखो इसका आंसर आ जाएगा 12। सिमिलरली हमारे पास अगर एक और फंक्शन होता सबट्रैक्टर के नाम से, जो 2 नंबर का डिफरेंस प्रिंट करता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कैल्क किया हुआ है और कैल्क के अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, तो इन दोनों को यूज़ करने के लिए हमें कैल्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो वापस से करना पड़ेगा हमें कैल्क डॉट सबट्रैक्टर एंड देन 10,2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। अब अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली इनको नाम से यूज़ कर पाएँ, तो हमें कैल की बजाय उन फंक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ एडर को इंपोर्ट करना है, तो मैं करूँगा इंपोर्ट कैल्क, सॉरी, मैं करूँगा फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट एडर। ओके, तो इसको मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट। और अब देखो मैंने कैल्क में से एडर को इंपोर्ट किया है, तो अब मैं डायरेक्टली एडर को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, बट अगर मुझे सबट्रैक्टर को यूज़ करना है, तो मैंने इंपोर्ट तो एडर को किया है, तो मैं सबट्रैक्टर को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं करूँगा कैल्क डॉट सबट्रैक्टर तब भी ये एरर आएगा। और अगर मैं करूँगा सबट्रैक्टर तो ये वैसे ही एरर आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये होता है कि हम जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं करता इंपोर्ट कैल्क, तो मैंने कैल्क को इंपोर्ट किया है, यानी कि मैंने पूरी की पूरी कैल्क फाइल को इंपोर्ट किया है, तो मैं कैल्क की हेल्प से यूज़ करता। बट यहाँ मैंने यूज़ किया फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट एडर, तो मैंने सिर्फ एडर को इंपोर्ट किया है। तो अगर मैं कर दूंगा सबट्रैक्टर भी, तो अब मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया किसी मॉड्यूल में से फंक्शंस को इंपोर्ट करना। आप फॉर एग्जांपल इस मॉड्यूल के अंदर एक क्लास भी होती, सपोज सैम्पल, और इसमें सपोज अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं पास कर देता हूँ। तो अब मुझे इस क्लास को इंपोर्ट करना है ताकि मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर पाऊँ। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, सैम्पल, and then I can create the instance of this sample. ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे इंपोर्ट करता,
कि फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट इंपोर्ट कैल्क। तो अब मैं डायरेक्टली सैंपल का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस कैल्क का, क्योंकि जिसको इंपोर्ट करेंगे उसी का यूज़ करके हम अ, अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने इंपोर्ट कैल्क किया है तो मैं डायरेक्टली सैंपल तक नहीं पहुंच सकता, मुझे कैल्क की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं करूँगा कैल्क डॉट सैंपल। ओके, तो ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो ये तो हो गया मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी फोल्डर में से इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ। तो मैं बनाता हूँ एक डायरेक्टरी और इसको मैं नाम देता हूँ सपोज फंक्शंस, और इसके अंदर मैं डालूंगा सपोज दो फंक्शंस, मल्टीप्लायर, और सपोज मैं बनाता हूँ एक फाइल फंक्शंस के अंदर बनाता हूँ मैं सपोज फंक्स, और यहाँ बनाता हूँ मैं एडर की जगह मल्टीप्लायर, और यहाँ पे बनाता हूँ मैं डिवीजन, ये डिवाइडर। ओके, तो अब की बार हमें इस डायरेक्टरी में से इंपोर्ट करना है, तो तरीका वही रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे है और उसी फोल्डर में कहाँ, उसी पाथ में क्या है, फंक्शंस नाम का फोल्डर है। तो मैं करूँगा फ्रॉम दिस फंक्शंस इंपोर्ट फंक्स। ओके, अब इस फंक्स नाम की फाइल के अंदर, क्योंकि देखो मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया है, राइट, तो फिर से मुझे फंक्शंस तक पहुंचना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, फंक्स डॉट मल्टीप्लायर या फिर फंक्स डॉट डिवाइडर। ओके, तो मैं करता हूँ फंक्स डॉट मल्टीप्लायर and then 10,2. Similarly, funcs dot divider and then 10,2. ओके, तो ये देखो ये चल जाएगा हमारे पास। ओके, बट अगर मुझे डायरेक्टली सपोज इन फंक्शंस को यूज़ करना होता तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इन फंक्शंस को इंपोर्ट करूँगा। तो फंक्स को इंपोर्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, तो फ्रॉम फंक्शंस डॉट फंक्स इंपोर्ट मल्टीप्लायर एंड डिवाइडर। तो अब मुझे ये ज़रूरत नहीं है, मैं जो ये फंक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैंने फंक्शंस को इंपोर्ट किया। ओके, तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जिसको मैंने इंपोर्ट किया होगा उसी को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने फंक्स को इंपोर्ट किया है तो मुझे फंक्शंस तक मतलब उसके अंदर जो फंक्शंस है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे फंक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं करूँगा फंक्स डॉट मल्टीप्लायर फंक्स डॉट डिवाइडर। बट अगर मैंने डायरेक्टली फंक्शंस को इंपोर्ट किया है तो अब मुझे फंक्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मल्टीप्लायर फंक्शन को कॉल करो और डिवाइडर फंक्शन को कॉल करो। ओके, और एक तरीका और होता है हमारे पास कि हम मल्टीप्लायर डिवाइडर को अलग अलग लिखने की बजाय डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंपोर्ट स्टार। तो इसका मतलब ये है कि फंक्स के अंदर जितने फंक्शंस हैं और जितने क्लासेस हैं, बेसिकली जो भी कुछ है सबको इंपोर्ट कर लो, तो ये तभी भी चलेगा। ओके, so I hope you got the concept, and thank you so much for watching this video and have a great day.